हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम रिगार्डिंग डेली करंट अफेयर्स सेंटर स्टेट एज वेल एज बैंकिंग लेवल के कोई भी एग्जामिनेशन को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर रहता है। और करंट अफेयर्स में आपको कॉम्पिटिटिवली अपने कंपटीशन से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, वो डिसाइडर बन जाता है कि आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो रहा है या नहीं। तो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आज से हमारे डेली करंट अफेयर्स आप तक अवेलेबल होंगे। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इस करंट अफेयर्स की वन लाइनर्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे सो दैट एग्जामिनेशन से पहले आपकी क्विक रिवीजन पॉसिबल हो पाए। इन करंट अफेयर्स के कंपाइलेशंस भी आपको मिलेंगी ऑन वीकली एज वेल एज मंथली बेसिस। सेक्टर वाइज आपको करंट अफेयर्स भी इसी चैनल से अवेलेबल हो जाएंगे सो दैट आपके करंट अफेयर्स का सेक्शन बिल्कुल वीक ना रहे। इसलिए हम जो है ये न्यू सीरीज आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आज से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज 1 नवंबर 2025 से हम अपनी करंट अफेयर सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, विच ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द कोलैबोरेशन विद NVIDIA to operate 1 lakh robo taxis across the world by the year 2027। 2027 तक एक कंपनी एनविदिया ने कोलैबोरेट कौन सी कंपनी के साथ किया है जिसमें वो 1 लाख रोबो टैक्सीज का इंट्रोडक्शन करेंगे? तो आपका आंसर इसमें बन रहा है ऊबर। तो ध्यान रखें, एनविदिया ने कोलैबोरेट किया है विद ऊबर टू इंट्रोड्यूस 1 लाख रोबो टैक्सीज बाय द ईयर 2027। ये सभी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। कौन सी दो कंपनीज कोलैबोरेट की हैं, हाउ मेनी व्हीकल्स वो बना रहे हैं और कौन से साल तक वो बनाने का उन्होंने फैसला किया है। इसमें ये जो क्वेश्चन और बन सकते हैं वो इनकी डिटेलिंग्स पे आ सकते हैं। एनविदिया एआई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी और ऊबर जो है वो ऑपरेशनल साइड को मैनेज करेगी। इसमें रोबो टैक्सीज की बात की गई है। रोबो टैक्सीज, इस प्रकार की टैक्सीज नई इंट्रोड्यूस होंगी जिसमें जो मेजर चीज इंट्रोड्यूस होनी है वो फुल सेल्फ ड्राइविंग इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, यानी सेल्फ ड्राइविंग का एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस होना है लेकिन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, जिसमें मल्टीपल और चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस करनी है। फॉर एग्जांपल सेंसर्स, सॉफ्टवेयर कैपेबल होगा वो। तो इस प्रकार से इसमें जो एनविदिया है वो एआई टूल्स उसमें इक्विप करेगा और ऊबर जो है वो ऑपरेशनल साइड को मैनेज करेगा। 1 लाख टैक्सीज ऐसी इंट्रोड्यूस होनी है, रोबो टैक्सीज। तो ये आपकी पहली न्यूज़ रही। सेकेंड रही, which state government recently launched the second phase of chief minister pilgrimage scheme? तो पिलग्रिमेज का जैसे आपको मतलब पता है, ये धार्मिक यात्रा को पिलग्रिमेज कहा जाता है। तो इसमें आपका आंसर बनता है पंजाब ने इंट्रोड्यूस किया है सेकेंड फेज। अब इसके अंदर स्कीम के अंदर और क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। इस स्कीम को दूसरी भाषा में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना भी कहा जाता है। इसका सेकेंड फेज इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसका पहला फेज के ऊपर भी क्वेश्चन आए तो 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस स्कीम के मेजर पर्पस रहेगा कि सीनियर सिटीजन्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते धार्मिक यात्रा, वो इस स्कीम के थ्रू उसको अफोर्ड कर पाए। इस स्कीम में वो इंट्रोड्यूस करेंगे फ्री ट्रैवल ऑफ एसी ट्रेन्स एंड बसेस, यानी यात्रा करने के लिए एसी ट्रेन्स और बसेस का इंतजाम किया जाएगा। 3 स्टार एसी होटल्स का इंतजाम किया जाएगा, फ्री मील्स दिए जाएंगे और एक श्रद्धालु किट उसमें दिया जाएगा। ये फीचर्स रहेंगे इस पिलग्रिमेज स्कीम के। सपोर्ट सिस्टम में, बिकॉज सभी उसमें सीनियर सिटीजन हैं, तो उसके अंदर एक मेडिकल टीम भी ज़रूर होगी उस पिलग्रिमेज यात्रा के लिए। और बेनिफिशियरी कौन हो सकता है इसका? 50+ ईयर्स में कोई भी पर्सन इसे अवेल कर सकता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो ओपन ड्रॉ सिस्टम के थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। कौन से लोग सिलेक्ट होंगे, वो ड्रॉ सिस्टम के थ्रू बेनिफिशरीज को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि अबव 50 ईयर्स होने चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स आपको आनी चाहिए रिगार्डिंग दिस पिलग्रिमेज स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर विल बी इंडियाज हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 बी लॉन्च्ड ऑन 2 नवंबर? तो इंडिया की हैवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च होने वाली है 2 नवंबर 2025 में और वो होगी श्रीहरिकोटा से। आप सबको पता है श्रीहरिकोटा बहुत ही फेमस है। जब कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह की बात की जाए तो यहाँ से इंट्रोड्यूस की जाएगी। इसकी और डिटेल्स भी आपको ज़रूर आनी चाहिए। CMS-03 जो कि हैवीएस्ट हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसका दूसरा नाम GSAT-7R भी कहा जा सकता है।
ये सतीश धवन, पूरा नाम अगर हम बात करें, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको इंट्रोड्यूस लॉन्च किया जाएगा। और इसका लॉन्च व्हीकल जो है वो भी बहुत फेमस है, LVM-3 लॉन्च व्हीकल, जो इंडिया का मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल है, वो इंट्रोड्यूस करेगा हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो आपने याद रखना है आपको, हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सी है इंडिया की आफ्टर 2 नवंबर, वो रहेगी CMS-03 या फिर GSAT भी उसको ही कह सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, who was recently honored by the World Food Prize Foundation as the top agri-food pioneer of 2025। तो एग्री फूड पाइनियर की एक ऑनर से हमारे इंडियन को नवाजा गया है और उनका नाम है संजीव कपूर जी। आपको सबको पता है संजीव कपूर फूड के साथ कनेक्टेड एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी भी कह सकते हैं, और शेफ तो है ही है, बहुत ही स्ट्रांगली फूड के साथ कनेक्टेड है, फूड इंडस्ट्री के साथ। इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है बिकॉज इनकी कंट्रीब्यूशन है इन प्रमोटिंग हेल्दी एंड सस्टेनेबल ईटिंग। ये हेल्दी ईटिंग को, सस्टेनेबल ईटिंग को प्रमोट करते हैं, और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो भी इंट्रोड्यूस कर रखा है, जिसे कहते हैं न्यूट्री पाठशाला। तो न्यूट्री पाठशाला के साथ कनेक्टेड हैं संजीव कपूर जी, जो न्यूट्रिशियस फूड को प्रमोट करते हैं चिल्ड्रंस के लिए, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में भी प्रमोशन करते हैं कि न्यूट्रिशियस फूड के ऊपर वो ध्यान दें। ये अवार्ड दिया गया है एक स्पेशल ओकेशन पे, नॉर्मन ई बरलॉग इंटरनेशनल डायलॉग, जो कि इयोवा में हो रहा था उस समय पे। इस समय पे इंट्रोड्यूस किया गया, इनको ऑनर किया गया विद वर्ल्ड फूड पाइनियर ऑफ 2025, एग्री फूड पाइनियर। नेक्स्ट देखते हैं, in which country did the world oldest president Paul Biya assume office for the 8th time? तो ध्यान रखें कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट दोबारा जो है इंट्रोड्यूस हो गया, 8th टाइम आए हैं, वो कैमरून के हैं, और पॉल बिया जी जो हैं वो 92 ईयर्स के हैं जब अब वो दोबारा री इलेक्ट हुए हैं एज द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट हो गए हैं। अब वर्ल्ड में इतनी एज में कोई भी पर्सन आज तक स्टेट हेड नहीं बना। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि पॉल बिया जो है वो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट हेड ऑफ द स्टेट बने, और 8th टाइम उन्होंने अपना टर्म को जीता है। वो कैमरून के जो है प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट, who was appointed as the chairperson of the 8th सेंट्रल पे कमीशन? तो सेंट्रल पे कमीशन का काम रहता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनकी पे को रिवाइज करना, सैलरीज को रिवाइज करना, और बाकी उनके बेनिफिट्स को रिवाइज करना। वो रहता है डिपेंडिंग अपॉन द इन्फ्लेशन एंड अदर पैरामीटर्स, जो कि उनकी सैलरी रिवाइज होनी चाहिए। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे रहेगा, ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रहे हैं अपने समय पे, रंजना देसाई जी जो हैं उनको चेयरपर्सन की तरह अपॉइंट किया गया है। ये याद रखना है आपने। रंजना देसाई जी भी 76 ईयर्स के प्रेजेंटली माने जाते हैं। ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, मल्टीपल स्ट्रॉन्ग केसेस में इन्होंने अपनी वर्डिक्ट दी है ऑलरेडी, और इनको अपॉइंट किया गया है 8th पे कमीशन की जो चेयरपर्सन के तौर पे। और 8th पे कमीशन को 18 मंथ्स का समय मिला है अपनी कंप्लीट रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए। नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी पर्सनल ऑफ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन वर अवॉर्डेड द यूनियन होम मिनिस्टर एफिशिएंसी मेडल? तो यूनियन होम मिनिस्ट्री एफिशिएंसी मेडल जो है वो इस साल 1466 पर्सनल्स को, ऑफिसर्स को दिया जाएगा। ये बहुत ही खास उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया है, इसको केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक भी कहा जाता है, और ये दिया जाता है एक्सेप्शनल पुलिस परफॉर्मेंस के लिए। 4 कैटेगरीज में अगर एक पुलिस प्रोफेशनल ने एक अच्छा रोल निभाया है, जैसे कि स्पेशल ऑपरेशंस में, इन्वेस्टिगेशंस में, इंटेलिजेंस में, या फोरेंसिक साइंसेस में, तो ये अवार्ड से वो सम्मानित किया जाएगा। और ये अवार्ड जो है स्टार्ट किया गया 1 फरवरी 2024 से स्टार्ट किया गया, और इस साल का 1466 ऑफिसर्स पर्सनल्स को दिया जाएगा इस साल का। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन विच डेट इज आंध्र प्रदेश फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो आंध्र प्रदेश जो फाउंडेशन डे, जैसे आपको पता है आज 1 नवंबर है और आज की हम न्यूज़ कर रहे हैं, तो 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है आंध्र प्रदेश फाउंडेशन डे। लेकिन 1 नवंबर बहुत ही स्पेशल डे है, ध्यान रखें। 1 नवंबर जो है उस दिन हमारा देश 8 स्टेट्स का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है, और वो 8 स्टेट्स सभी आपको आनी चाहिए। हम आंध्र प्रदेश का तो करते ही हैं, 1956 से ये जो है हम सेलिब्रेट करते हैं, और बाकी भी ये 8 स्टेट्स का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 1 नवंबर। दैट इज आंध्र प्रदेश का किया जाता है, पंजाब हरियाणा का, कर्नाटक का, केरला का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एज वेल एज
तमिलनाडु, सभी का फाउंडेशन डे या फॉर्मेशन डे 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। टोटल अगर आपको स्टेट्स पूछ ली जाए तो 8 स्टेट्स का फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 नवंबर। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट्स द इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग मर्जर ऑफ विच 2 बैंक्स। कौन से 2 बैंक्स का मर्जर जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, कंसिडर कर रही है। तो ध्यान रखें, इसमें याद कर लेना आपने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एज वेल एज बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों का मर्जर जो है वो एक्सपेक्टेड है। कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स में ये देखा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है ये 2 बैंक्स को मर्ज करने के लिए, और ये 2 बैंक्स अगर मर्ज हुए तो बहुत ही एक जाइंट बैंक क्रिएट होगा जो कि 25.67 लाख करोड़ का उसका टोटल एसेट वैल्यू हो जाएगी, जो कि एक प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई का बैंक का जो नेट एसेट है वो भी इतना ही है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंक बन जाएगा जब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एज वेल एज बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया जाए। अब ध्यान दें, लर्न करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर बैंक ऑफ इंडिया वाला पार्ट ऑलरेडी जो है वो दिख रहा है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एज वेल एज बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों को मर्ज करने का डिसीजन बन रहा है। फाइनली हर एक शिफ्ट के अंदर हम आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछेंगे, वो क्वेश्चन खास होगा, उसका जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन आज का है, विच फिश हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट फिश ऑफ पंजाब। तो रिसेंटली स्टेट फिश ऑफ पंजाब जो है वो डिक्लेयर की गई है, तो आपने इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आपको ये आंसर याद भी हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि वीडियो आपके लिए कितनी यूजफुल रही। तो थैंक यू वेरी मच। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर हम नेक्स्ट अपने वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज का हमारा करंट अफेयर यहीं कंप्लीट। थैंक यू।